रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज का जिस तरह से पता लगाया गया है कि इतने सारे हैं, लेकिन कौन उन्हें पनाह देता है, कौन उनकी मदद करता है? उनको जूते मारने चाहिए, जूते, और उनको नंगा करना चाहिए, शेम करना चाहिए। जो दुश्मनों को इस तरह से यहाँ भावना तो है नहीं, वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। तो और इनका इस्तेमाल पाकिस्तान की एजेंसी भी कर सकती है पैसे के आए लालच कैसे में। है यहाँ पर? कश्मीर में इनको पनाह नहीं मिली है, जम्मू में ही इतने ज्यादा। नहीं, इनको सोची समझी साजिश के तहत जम्मू लाया जाता है और ऑर्गेनाइज्ड गैंग है इसमें। जी। ये ऐसे नहीं है, इनको लाने वाला होता है कोई, सीधा वहां से बैठाकर बॉर्डर क्रॉस करता कराता और यहाँ लाता है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पीसीआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। रोहिंग्याज और बांग्लादेशी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, जिस तरह से रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज की बात की जाए, इसको लेकर जो है हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ और सर्वे में जो है 8,000 से ज्यादा आंकड़ा आया, कैसे देखते हैं? भैया 8,000 आए हैं तो बॉर्डर से क्रॉस किया होगा, ऑर्गेनाइज्ड गैंग हैं जो लाते हैं और सीधा जम्मू लाते हैं। जी। इसमें से 7,500 तो जम्मू में, कुछ उसमें 400-500 कश्मीर में है और आई एम टोल्ड वहाँ कुछ ने तो शादी कर ली। तो ये डेंजरस है। ये पहला हक यहाँ के लोगों का बनता है, यहाँ के बच्चों का बनता है, चाहे नौकरियां हो, चाहे जॉब हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज हो, एजुकेशनल फैसिलिटीज हो, हाउसिंग हो। तो बाहर से जो लोग आते हैं वो आपका शेयर, आपके बच्चों का शेयर क्यों खाएं? तो इसलिए ज़रूरी है इनको आइडेंटिफाई करना, इनको लॉजमेंट सेंटर्स में रखना चाहिए और जब तक इनकी वहाँ की सरकार इनको एक्सेप्ट करती है, पुश बैक किया जाए। सर, जैसे कि आपने बताया कश्मीर के मुकाबले में जम्मू में ज्यादा है, तो ये आए कैसे है यहाँ पर? कश्मीर में इनको पनाह नहीं मिली है, जम्मू में ही इतने ज्यादा। नहीं, इनको सोची समझी साजिश के तहत जम्मू लाया जाता है और ऑर्गेनाइज्ड गैंग है इसमें। ये ऐसे नहीं है, इनको लाने वाला होता है कोई, सीधा वहां से बैठाकर बॉर्डर क्रॉस करता कराता और यहाँ लाता है। जी सर, ड्रग माफिया की बात की जाए या बाकी इलीगल एक्टिविटीज की बात की जाए, अक्सर जम्मू कश्मीर पुलिस में जो इसका आंकड़ा देखा गया है कि ये शामिल है, कैसे देखते हैं? उनको आपसे कोई अटैचमेंट नहीं, उनको आपके देश से कोई अटैचमेंट नहीं, आपके लोगों से कोई अटैचमेंट नहीं है, उनको कोई देशभक्ति की भावना तो है नहीं, वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। तो और इनका इस्तेमाल पाकिस्तान की एजेंसी भी कर सकती है पैसे के लालच में, इवन रेडिकलाइज करके इनका इस्तेमाल कर सकती है। जो खासकर इनको जो बसाया जा रहा है रेलवे लाइंस के पास, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये बहुत डेंजरस। तो ये भी देखा गया है कि उनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स भी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। हम में से बनाते हैं, हम ही में से कुछ लोग हैं जो पैसे लेके बनाते हैं। बना कैसे बनेंगे डॉक्यूमेंट? क्योंकि इस देश में धर्म तो नाम की चीज नहीं रही, धर्म किसी का है नहीं। पैसे के लिए कुछ भी, अपनी माँ को बेचने के लिए तैयार हैं लोग। तो ये भारत की सच्चाई। जी। सर, ये जो सर्वे हुआ है इसके बाद अगला कदम क्या रहने वाला है? क्या इनको लॉजमेंट सेंटर में रखना चाहिए और पुश बैक करना चाहिए। सिक्योरिटी के मामले से बात की जाए तो कितना थ्रेटफुल मानते हैं आप इसे? इट इज डेंजरस, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए लोगों के साथ मिक्स होने के बजाय इनको लॉजमेंट सेंटर में रखा जाए जब तक इनको पुश बैक नहीं किया। सर, जो इनको यहाँ पर जगह देते हैं, जो देश के गद्दार हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए? मुझे लगता है कि रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज का जिस तरह से पता लगाया गया है कि इतने सारे हैं, लेकिन कौन उन्हें पनाह देता है, कौन उनकी मदद करता है? उनको जूते मारने चाहिए, जूते, और उनको नंगा करना चाहिए, शेम करना चाहिए जो दुश्मनों को इस तरह से यहाँ अपने यहाँ बसाते। जी। सर, ये जो सर्वे हुआ, अगला कदम क्या मानेंगे आपकी रहना चाहिए? अब क्या स्टेप जो है ये हाई लेवल कमेटी? इमीडिएटली आइडेंटिफाई ईच वन ऑफ देम और इनको लॉजमेंट सेंटर में रखिए और इनको पुश बैक करिए। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। सर, आपका क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि इस देश पर पहला हक हमारे लोगों का है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक रखे। पहले उनके बच्चों का है, बाहर वालों का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एसपी वैद जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि ये जो आंकड़ा आया है चिंता का विषय जरूर है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उससे भी पहले कार्रवाई उन लोगों पे होनी चाहिए जो देशद्रोही है, जो इनको पनाह देते हैं और इनकी मदद करते हैं। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे पीसीआई न्यूज।